अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हम अपनी प्यारी माओं को ये समझाना चाहते हैं कि अपनी बेटियों की जब तरबियत करती हैं तो उनको दो बातें सिखाइए। पहली बात, या तो उनको बर्दाश्त करना सिखाइए या फिर उनको इंडिपेंडेंट बनाइए, यानी कि वो अपनी अर्निंग खुद कर सकें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये इत्तला दी जाती है कि हमने न्यू बॉर्न्स के लिए एक कलेक्शन लाई है जो आपको घर बैठे मिल सकती है कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए। इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो एक नई माँ को अपने बच्चे के लिए चाहिए होती हैं। तो इसको देखने के लिए और ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करें जिसका नाम है pregnantwoman.net। आपको मेरी बात शायद थोड़ी सी अजीब लगी होगी, लेकिन सच यही है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों ने अपने बच्चों के ज़्यादा नखरे देखने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि आजकल मीम्स बनी हुई हैं कि हमारे टाइम पे माएँ सब्जी और पराठे के अलावा हमें कुछ नहीं देती थी और अगर हम नहीं खाते थे तो हमें बहुत ज़्यादा डांट और बल्कि मार भी पड़ा करती थी। लेकिन आजकल की माएँ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देती हैं कि ये खा लो, नहीं तो ये खा लो। इस तरह करने से उन्होंने बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करनी शुरू कर दी है। इसमें बच्चों की जायज़ बातें मानते मानते नाजायज़ बातें भी माननी शुरू कर दी हैं। लाड उठाना बुरी बात नहीं होती, लेकिन नाजायज़ लाड उठाना बच्चे को जिद्दी, खुदसर और बदतमीज़ कर देता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें ये जो हमारा पैम्परिंग से रिलेटेड बात हो रही है वो ये है कि आप जब ज़्यादा नखरे देखते हैं तो बच्चे में बर्दाश्त कम हो जाता है। और आज अगर आप बाहर कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो तो आपने देखा होगा कि हर इंसान दूसरे से लड़ने को एक मिनट में तैयार हो जाता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि लोगों में टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। इसी तरह जब हम अपनी बेटियों की जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करते हैं तो उनमें बर्दाश्त, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि ख़त्म हो गई हैं, लेकिन कम ज़रूर हो गई हैं। अगर आप एक बेटा और एक बेटी को दोनों को जब चीज़ें इक्वल देते हैं और वही चीज़ ससुराल में जाकर सास अपने बेटे को ज़्यादा देती है और बहू को कम देती है तो वो उससे एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि हमने बच्चियों को इक्वालिटी का दर्ज दिया होता है। मुताबिक हमने उन्हें अपने बेटों के बराबर हर चीज दी होती है। अगर बेटे के लिए कोई शॉपिंग की है तो लाजमी तौर पे हम बेटी की भी करते हैं। ये इक्वालिटी होती है। और माँ बाप के लिए चूँकि सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता। इसलिए जब वहाँ पे उनको वो चीज़ इक्वालिटी की नहीं मिलती तो सबसे पहले यही चीज़ डिप्रेशन की बन जाती है और फिर ये इनटॉलरेंस उनको या तो डिप्रेशन में ले जाती है या उनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि दो ही तरह की लड़कियाँ होती हैं। यहाँ वो जो खामोश होकर रोने लग जाती हैं और दूसरी वो जो लड़ाई करती हैं। इन सब के पीछे रीज़न होती है कि उनको कोई गाइडेंस नहीं दी गई होती। एज ए फीमेल आप लोग खुद बहुत कुछ टॉलरेट करती होंगी। जब आपके घर में कोई लड़ाई होती होगी तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करती होंगी। कोई रिश्ता भी टॉलरेंस के बगैर नहीं बनता। तो जब आप कोई चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं या आपके हस्बैंड किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं तो आपको अपनी बेटियों को ये बताना चाहिए कि ये देखो, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपना घर रखना चाहते हैं, हम अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को आइडियल बनाना चाहते हैं। इसके लिए जब दो लोग रहते हैं तो उनमें कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी कभी आपकी बेटी शादी के बाद आकर आपसे ये शिकवा करे कि मुझे ये चीज़ नहीं दी जाती या ये चीज़ मुझे नहीं मिलती, तो आपने उनको यही बताना है कि अब आपकी शुरू होती है कॉम्प्रोमाइज़ की बारी। अब कुछ लोगों में, खुद में, माओ में, बाप में खुद में टॉलरेंस कम होती है। वो बच्चियों की ज़रा सी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो उनको अपने घर बिठा लेते हैं और कह देते हैं कि हमने बच्ची को भेजना ही नहीं है, जबकि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता। ये ज़िंदगी के मामले होते हैं। अगर आपने कभी महसूस किया हो तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनमें बर्दाश्त था। वो हम लोगों की बड़ी बड़ी शिकायतों के ऊपर भी हम लोगों को ही सिखाया करते थे। हम लोग गलत करते हैं, हम लोग अपनी बेटियों की बातें सुनकर फौरन गुस्से में आ जाते हैं। माना कि वहाँ पे कुछ न कुछ नाजायज होता होगा, मगर टॉलरेंस के बगैर घर नहीं बनता। कई घरों में जानबूझकर ऐसे हालात क्रिएट किए जाते हैं, वहाँ वाकई हालात बुरे होते हैं, वहाँ का सर्कमस्टांसेस ऐसा ही होता है जो कि रहने के काबिल नहीं होता। मैं ऐसे घर में बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं कहती कि अपनी बेटी को छोड़ दें, लेकिन जहाँ पे थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश हो वहाँ पर ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर आपको ऐसा लगे कि किसी ऐसे लड़के से आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है जो इस काबिल वाकई नहीं है, ना फाइनेंशियली, ना अखलाकी तौर पे, ना अपनी गुफ्तगू से, ना अपने अंदाज से आपको पता चल जाए कि उसमें बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, या उनके घर का माहौल इंतहाई इस किस्म का है जहाँ पे उनकी बेटी अल्लाह ना करे मर जाएगी,
तो फिर आपको वहाँ पे उसको नहीं रखना चाहिए। आप अगर ऐसे हालात हों तो फिर आपकी बच्ची को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप बच्ची की शादी करती हैं तो उसको प्लीज कभी भी बस बाग मत दिखाया करें कि तुम्हारे बड़े नखरे देखे जाएंगे, हाय तुम्हें तो सब लोग अपने आंखों पे बिठा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता और यह हकीकत है। आपको बच्ची को तमाम हालात बताने होंगे, उनको गुड्स और बैड्स बताने होंगे। आपको शादी से पहले उनकी 2-3 काउंसलिंग करनी होगी। आपने उनको बताना होगा कि अगर ऐसे हालात हों तो किस तरह से निपटना है, कौन से हालात हैं जिसमें आपने घर छोड़ देना है, कौन से हालात हैं जहां आपने कॉम्प्रोमाइज करना है। तो ये स्ट्रेटेजी आपने बच्चियों को देनी होती है। आप लोग शॉपिंग, बच्चों की पसंद की ज्वेलरी, बच्चों की पसंद की जूते, कपड़े सब कुछ लेकर दे रहे होते हैं, मगर उनको जिंदगी गुजारने के असूल नहीं बता रहे होते। ये बहुत जरूरी होता है। तो आपने अपनी बेटी को पहले ये बताना है कि आपने बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त का मतलब ये है कि जहाँ तक बर्दाश्त हो सके और घर का माहौल अच्छा हो सके आपने जरूर करना है, ताकि आपको जिंदगी में कभी ये अफसोस ना रहे कि मैं ये कर लेती तो मेरा घर बच जाता, या मैं ये कर लेती तो मेरे बच्चे बर्बाद ना होते। तो इस सूरत हाल में आपको अपनी बेटी को ये समझाने की जरूरत है कि कौन से हालात में उसने बर्दाश्त करना है। और जब नहीं बर्दाश्त हो सकता, हालात काबू से बाहर हो गए हैं, तो फिर आपने अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाना है। आपने उसकी पढ़ाई कंप्लीट करवानी है, उसके हाथ में कोई स्किल देना है। स्किल पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बेटी ने सिर्फ मैट्रिक भी किया हो, लेकिन उसके हाथ में कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके जरिए वो कल को अर्निंग कर सके। अगर उसका हस्बैंड उसके बच्चे नहीं रखता तो उसको खुद अपने बच्चों के लिए सहारा बनना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि वो कुछ न कुछ अपने हाथ में हुनर रखती हो, ताकि वो इंडिपेंडेंट गुजारा कर सके। आजकल की लड़कियां तब बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती हैं जब उनको नजर आता है कि उनके पेरेंट्स बूढ़े हैं, वो नहीं उनका खर्चा बर्दाश्त कर सकते, वो नहीं उनके लिए कुछ कर सकते, वो अपनी जात को मार देती हैं। ऐसे हालात में जहाँ पे उनको वाकई नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे अगर उनके हाथ में कोई हुनर हो तो वो खुद से इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, अपना खर्चा कर सकती हैं, अपने बच्चों का खर्चा कर सकती हैं। तो या तो फिर आप अपनी बच्ची को बर्दाश्त करना सिखा दीजिए, तो या उसके हाथ में ऐसा हुनर दे दीजिए कि वो जिंदगी में मार ना खाए। लेकिन मेरा मशवरा बीच का है। मेरा मशवरा ये है कि हुनर भी दीजिए और बर्दाश्त भी दीजिए। जहाँ तक जिंदगी में बर्दाश्त से गुजारा चलता है जरूर चलाएं, और जहाँ उसको लगता है कि अब मुझे अपने खामन का साथ देने की जरूरत है या मुझे इंडिपेंडेंट गुजारा करने की जरूरत है, तो वो अपनी जात को मारे मत, बल्कि वो खुद मुख्तार हो जाए और अपनी अर्निंग खुद स्टार्ट कर दे। मेरा ये पैगाम तमाम बेटियों तक पहुंचाइए, ताकि वो समझ सकें कि उनको जिंदगी की कौन सी रूल्स को फॉलो करना है और कौन से को नहीं करना। ये बहुत अहम बातें हैं जो हमारे माशरे में बेटियों को बिल्कुल भी नहीं समझाई जाती। मेरा मिशन आप लोगों के जरिए पूरा होगा। आप लोग इसको जरूर समझिए और फॉलो कीजिए, ताकि आपकी बेटियां जिंदगी में मार ना खाएं। शुक्रिया।